Meeting is being recorded. जय गुरु जी संगत जी। मैं मिनल मनाली से गुरु जी की संगत आप सबका गुरु जी के सत्संग में स्वागत करती हूँ। आज गुरु जी ने बहुत मेहर की है, ये सेवा दी है आप सबके समक्ष आने की, गुरु जी के गुणगान करने की, गुरु जी का शुक्राना करने की। हर पल हर श्वास गुरु जी का शुक्राना। बहुत किस्मत वाले हैं हम सब जो गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। हम इस लायक भी नहीं है, पर गुरु जी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनकी संगत बन सकें। संगत जी, मैं चौहान आंटी का वेलकम करना चाहूंगी, उनको बुलाना चाहूंगी। अपना सत्संग शेयर करें हम सबके साथ, गुरु जी की वड्याई शेयर करें हमारे साथ। चौहान आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। मीनल आंटी, थैंक यू सो आप मच। थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे बीच में आए, गुरु जी की वड्याई करें, हम सबको गुरु जी के बारे में बताएं। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, नमस्ते। गुरु जी नमस्ते हाथ जोड़ के बोलते थे सारी संगत को। पहले गुरु जी हमें हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते थे, हम तो सिर झुकाते थे। वो ईश्वर रब होते हुए भी हमें हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे। संगत जी, इतनी बड़ी बात है हम संगत के लिए कि रब होते हुए वो इतना प्यार करते थे अपनी संगत से, आज भी करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इस सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, इस दुनिया के मालिक, हम सबको संभालने वाले गुरु जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना है महाराज आपका, जो आपने ये अनमोल घड़ियां बख्शी हैं। आपके हुक्म के बिना, आपकी प्लानिंग के बिना कुछ संभव नहीं है। और जैसे हम गुरु जी महाराज की शरण में आ जाते हैं, हमें चुन लेते हैं, वो हमें अपनी संगत बनाते हैं और इस लायक समझते हैं कि हम उनकी शरण में आ पाए। तो उस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपकी, इस बेअंत डिवाइन प्लानिंग के लिए कि आप सब जानते हो, सब देखते हो, कहीं भी बैठी है संगत, आप बुला लेते हो अपने दरबार में। और अक्सर गुरुजी महाराज बोलते थे, मैं तो अपनी संगत आप पे लबदा, आप पे चुनना है। तो संगत जी, इतनी बड़ी दुनिया में हम कैसे ढूंढते हैं कौन सा गुरु हमारे लिए सही होगा, हम किस गुरु को धारें। संगत जी, मेरे को लगता है कि अपने जीवन में बहुत संगत ऐसी होगी, बचपन से कई गुरुओं के शरण में गई होगी, कई जगह गई होगी, यात्राएं भी की होंगी। और जब गुरु जी महाराज हमेशा बोलते थे, जब तो अड्डी सारी तीर्थ यात्रा पंत्रां दा लेना देना खत्म हो जाता, उदू तुसी मेरी शरण चाहते हो, फिर किते नहीं जा सकते। तो संगत जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं ना, कहीं जी भी नहीं करता कहीं जाने के लिए। पर टाइम, जगह, वो दिन, वो घड़ी, वो महाराज डिसाइड करके बैठे होते हैं कि किस सत्संग के थ्रू, किस सत्संग में जाके मैं इनको कनेक्शन दूंगा। ये गुरु जी महाराज की अपरंपार लीला है, हम नहीं जान सकते इसको संगत जी। तो पहली बार महाराज के दर्शन किए जलंधर में 1986 में। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे उस समय, कोई समझ नहीं थी रब है गुरु जी। कभी सफारी सूट और लुंगी और कुर्ता सब पहनते थे उस समय, पर हमने कभी नहीं जाना था संगत जी कि गुरु जी हैं ये गुरु जी हो सकते हैं, सच पूछो। क्योंकि बचपन में ना हमने छोटेपन से, मैंने बहुत बार सत्संग शेयर भी किया, हमारे घर में जैनी महात्मा बहुत आते थे। और उसके बाद में
ब्यास वालों का सत्संग होता था जलंधर में हमारे घर पे। ऑलमोस्ट 15 साल होता रहा हर एतवार को। और संक्रांत वाले दिन शाम को होता था। पुलियों वाला प्रसाद मिलता था। लालच होता था बचपन में, पुलिया पतासे, वो प्रसाद मिलता था। सुनते थे। कोई कोई कनेक्शन नहीं था हमारा बना बचपन से। अब ये समझ आती है क्यों नहीं बन पाया, इतने साल रहे, इतने साल सत्संग हुआ, क्योंकि महाराज को पता था कि आत्मा मेरी है ये, मैं इसका कल्याण कर सकता हूँ और कोई कल्याण नहीं कर सकता। संगत जी, ये सच्ची बात है कि महाराज अपनी संगत को कहीं और अटैच हो भी जाती है ना, वो खींच के ले आते हैं। बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है इस संगत के। पहले कहीं कनेक्टेड थे, कहीं जाते थे, डेरों में जाते थे, और फिर एक बार भी इस दरबार में अगर वो आ गए, शब्द सुने उन्होंने गुरबानी के, और शांति से बैठे वहां पे, तो वो लगता है ये तो दुनिया, अनोखी दुनिया है इस जगह की, ये तो अनोखा ही दरबार है, कितना आनंद है। यहाँ तो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ नहीं खड़े होके सुनाता हमें। और महाराज ने तो कभी प्रवचन दिए ही नहीं थे संगत जी, आपको पता ही है। पुरानी संगत सब सत्संग शेयर करती है। और महाराज ने हमें सामने बिठाया, गुरु जी महाराज ने दिखाया, वो चीजें अब समझ आती है क्यों बिठाते थे गुरु जी महाराज। सारी सारी रात बिठाते थे, बातें करते थे, क्यों? क्योंकि एक दिन आना था, ये सत्संग बनने थे हमारे संगत जी। आज आप सत्संग सुन रहे हो, संगत में जाते हो, आपके भी ऐसा टाइम आएगा, आप सत्संग शेयर किया करोगे कि हम जाते थे, इतना आनंद होता था। तो ये गुरु जी महाराज ने एक जो एक तरीका सोचा है ना हमारे लिए कनेक्ट करने के लिए अपनी संगत को, सिर्फ गुरु जी महाराज ही कर सकते हैं। ऐसी लीला, ऐसा सिस्टम जो बनाया महाराज ने कि तुम कहीं भी जाते हो ना, तुम एक बार आ जाते हो, फिर गुरु जी हाथ हमारा नहीं छोड़ते संगत जी। ये रियलाइज होता है बाद में, कई सालों बाद में, 20 साल बाद में संगत जी। ऐसे सत्संग है कि 20-20 साल में गुरु जी गायब हो गए। उनकी स्मृति से, उनकी याददाश्त से, दिमाग से कोई ध्यान ही नहीं। कभी गुरु जी के पास हम जाते थे और गुरु जी महाराज अचानक फिर अपीयर हो जाते, बोलते एज यू इमेजिन आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड यू। ऐसा होता है गुरु जी महाराज की लीला। फिर जुड़ जाते, फिर एकदम दोबारा से फिर जर्नी शुरू हो जाती है। तो संगत जी, जब महाराज को देखा जलंधर में तो अजीब लगा कि ये हैंडसम लड़का सा क्या है ये बोलते हैं गुरु जी तो लगते नहीं है गुरु जी। हमने तो देखे हैं महात्मा जी, कई महात्मा देखे हमने तो, ब्यास से हम। आंटी, चौहान आंटी, आप सुन पा रहे हैं? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए आंटी। अभी दोबारा हुआ? अच्छा, ओहो। और मेरे हाँ को तो जी, हाँ तुम जी, प्लीज पहले कंटिन्यू। बता रहे थे, सॉरी मेरे को, मैं तो भूलती जा रही हूँ। प्लीज कंटिन्यू आंटी, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, जी। चलो। तो
हम जब मेरठ पोस्टिंग आए 1997 में, तो तब पता लगा, एक जलंधर ऑफिसर मिला, उसने बोला कि ऐसे बात चली, एक डिफेंस कॉलोनी गुरुजी होते थे, और वो कहाँ पे हैं आजकल? बोला वो तो दिल्ली एम्पायर स्टेट में है, गुड़गांव मैरी रोड पे। तो एड्रेस पता किया, करण चौहान गए मिलने, बहुत खुश थे कि दोबारा गुरुजी महाराज के दर्शन हो गए। उन्होंने नामदान लिया हुआ था संगत जी आनंदपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, उनसे बचपन में नामदान लिया हुआ था, अद्वैत मत था जो। तो जब गुरु जी के पास गए तो उस समय हमने करण चौहान की रिटायरमेंट थी 2001 में, और बड़ी दिल में इच्छा थी कि कोई बटालियन तो कमांड नहीं की अभी तक, और रिटायर हो जाऊंगा मैं। तो ये भाव लेके गए गुरु जी के पास, कि करण चौहान को पता था, सब सत्संग में शेयर करते थे, खड़े होकर करवाते थे, गुरु जी अंतर्यामी ईश्वर सब जानते, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानता। दिल में बैठे होते हैं ना, वो सुन रहे होते हैं। तो जब करण चौहान ने आज्ञा ली गुरु जी से, तो गुरु जी कहते जाओ कर्नल साहब, सीओ जाओ, सीओ साहब ऐश करो। नहीं समझ आया उस समय, 2-4 दिन बाद में समझ आया कि इसका क्या मतलब है संगत जी। उन्होंने, वो तो एडवांस में ब्लेसिंग दे देते थे गुरु जी, उनको पता है हमारी जरूरत क्या है। तो जब पोस्टिंग आई हमारी उधमपुर, तो एज ए सीओ ऑफ बटालियन, सेम बटालियन जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट होके गए थे संगत जी, ये महाराज की ब्लेसिंग है। ये कोई धरती पे ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें वही बटालियन मिल जाए जिसमें तुम एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गए थे। संगत जी महाराज को सब पता है हमें क्या देना है, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलता है। गुरु जी महाराज प्रैक्टिकल भगवान है। बड़ी बार बोलते थे मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, कोई करके दिखावे, कोई नहीं कर सकता, ये प्रैक्टिकल है। गुरु जी का एग्जाम्पल, कि सोचा करके दिखा दिया। और सारी दुनिया की संगत के साथ ऐसे हो रहा है, तभी दुनिया जुड़ गई संगत जी, क्योंकि उन्होंने तो दिल में छोटा सा भाव आया, और गुरु जी महाराज के काम शुरू हो जाता, प्लानिंग शुरू हो जाती है। मेरे सारे सत्संग तकरीबन एम्पायर स्टेट के संगत जी, क्योंकि जब गुरु जी महाराज चंडीगढ़ में आए, नहीं हम वहां पे थे, फिर पंचकूला में भी नहीं वहां पे थे हम, तो बस गुरु जी महाराज से दोबारा जुड़े हम 2001 में, जब हम कनाडा गए, महाराज से आज्ञा ली, 1 महीने के लिए घूमने गए हम, ब्रदर सिस्टर सारे कनाडा में, पेरेंट्स भी कनाडा में, मैं नहीं गई, एक बार भी नहीं गई संगत जी। देखो गुरु जी महाराज राइट टाइम प्लान करते हैं हमारे जीवन के लिए। हम तड़फे कुछ भी करें, अगर हम तसल्ली से बैठेंगे ना, तो महाराज वो ही देंगे जो हमें तो अच्छा लगेगा, उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैंने इनका कष्ट भी काट दिया, इनको ब्लेस भी कर दिया, अब ये खुश रहेंगे। तो जब हम गए कनाडा में 1 महीने के लिए, बहुत आनंदित, बहुत एंजॉय किया। और पहली बार, सच मानो, 40 साल के बाद में हमने सब बहन भाइयों ने राखी का त्योहार मनाया अगस्त के महीने में, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था जीवन में। ये पॉसिबल महाराज करते हैं सरकार जी। और हमारी रिटर्न थी 6 सितंबर, हमारी 6 सितंबर की सीट बुक थी हमारी। और बड़ा बड़ा जोर लगाया ब्रदर सिस्टर ने, एक्सटेंड करा लो, एक्सटेंड करा लो। तो रमजान बोले नहीं नहीं, मेरी तो जाके ड्यूटी है, मैंने तो जाना ही जाना है। तो संगत जी, जैसे हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे गए, हमें समझ नहीं आई कि हमने बाहर निकलना है कि हमने अंदर जाना है। हम जहाँ लोग जा रहे थे, पीछे पीछे जा रहे बड़ी स्पीड से। तो किसी से पूछा, भाई उस साइड में कोई नहीं जा रहा, क्या हो गया? बोले तुमने कहाँ जाना? हमने बोला हमने तो फ्लाइट कैच करनी। बोले तुम तो बहुत गलत आ गए हो, चलो अब तो टाइम भी होने वाला। बहुत दौड़े संगत जी, इतनी दौड़ लगाई हमने दोनों ने। और जैसे हम पहुंचे वहां पे, तो सिक्योरिटी चेक बंद हो गया था, सिर्फ एक वहां पे थी, एक सिक्योरिटी चेक पर लेडी थी। बोला यू आर सो लेट। हमने उनको बताया हमें पता ही नहीं लगा हम किधर जा रहे हैं। तो उसने बोला तो प्लेन तो भी स्टार्ट हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स।
तो सॉरी, वी कांट टेक योर लगेज विद यू, तुम्हारा नहीं जा सकता, तुम्हें ये हाथ में है तो यही जाएगा, बाकी का लगेज 1-2 दिन बाद आएगा। परेशानी बहुत, इतने गिफ्ट मिले थे, वो ये क्या हो गया। खैर कोई रास्ता नहीं था, हमने बोला ठीक है। तो सडनली एक ऑफिसर आया, उसने बड़े प्यार से बात की कि चिंता नहीं करो, आपका सामान पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, आपके जाने के बाद एक दिन वेट कर लेना, डोंट क्लेम एनीथिंग। ठीक है संजय जी, हमें नहीं पता था। और जैसे हम पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे हम, तो सब बहुत सारी और भी 2-3 पैसेंजर थे जिनका ऐसे हुआ था। तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पे बोला गया तुम फॉर्म फिल करो कि तुम एक होटल में स्टे करने के लिए पैसे भर दो इसमें, तो स्टे करने के लिए वो जगह मिल जाएगी। हमने बोला ठीक है चलो। तो चेक किया, सामान नहीं आया, 6 को भी नहीं आया, 7 को भी नहीं आया संगत जी। हम वेट करते रहे। उसके बाद में जब दिल्ली एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के एक मैनेजर थे, वो उनसे पहचान हुई, तो वो हमें यार्ड में ले गए, वेयर हाउस में। वहाँ पे सामान हमारा पड़ा हुआ था संगत जी, टैचियां पूरी खुली हुई, उसको तार से, बड़े बड़े प्लास्टिक के होते थे वैक्सीन के टैची उस समय, और सॉफ्ट से पूरे तार से बंधे हुए चारों तरफ से। और मेरे को तो सच पूछो ना, मेरे को तो जर्नी में, फ्लाइट में कुछ खाने को जी नहीं करा, क्योंकि इतना सारा सामान मिला था, प्यार से मिला हुआ। और उस समय तो समझो कि कितनी इन चीजों की जरूरत होती होगी इनिशियली। तो खैर, उन्होंने बोला, लेडी ने बड़ा देखा उसको कैमरे से, तो उसने बोला कि इतना सामान, आई वॉन्ट टू ओपन योर लगेज। तो हमने बोला नहीं, तुम देख लो कैमरे से, व्हाट इज दिस बिग राउंड राउंड थिंग। तो मैंने बोला कि मेरे को गिफ्ट मिलेंगे, विजन का 3 कुक एंड सर्व वाला सेट था, वो देखा उन्होंने। मैंने बोला ये है। खैर पता नहीं गुरुजी ने क्या दिया कि उनके दिल में भाव डालो। उन्होंने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप ले जा सकते हो। संगत जी, हमने सामान लिया और हम आए, हमें नहीं पता लगा। हम जैसे पहुंचे अपने बल्टाना, जो गुरुजी महाराज ने हमें हाउस ब्लेस किया था, चंडीगढ़ पंचकूला, सब पुरानी सब संगत को पता होगा। इधर से निकलो तो, खड़े हो तो लेफ्ट साइड में है पंचकूला, और राइट साइड में आगे जाके टर्न लो तो पंच चंडीगढ़ है। बहुत खुश हुए पहुंचे, फिर पता लगा 9/11 का अटैक हो गया वहां पे। वहां पे अमेरिका में इतना शुक्राना किया महाराज, अगर तो हम वहां पे 2 दिन रुक जाते थे, हम तो वापस नहीं आ सकते थे। तो संगत जी, इतनी सारी चीजें हैं ना, उस समय रियलाइज नहीं होती है कि क्या हो रहा है, पर रियलाइज गुरु जी महाराज करवाते हैं, उनको पता है क्या करना है। 2006 जो गोल्डन पीरियड था जीवन का, महाराज ने बुलाया मेरे को। मेरी सिस्टर आई हुई थी कनाडा से, जिसको गुरुजी ने कनेक्शन आंटी का नाम दिया था। वो नाम डाल लेने आई थी प्यार से, पर उसको नहीं मिला, वो जाने ही नहीं दिया गुरुजी ने, सच पूछो ना। गुरुजी ने वही रखा उसको 5 दिन, और गुरुजी ने बता दिया कि मैं क्या हूँ, जरूरत नहीं पड़ी कहीं जाने की। वो आप पे करते हैं, आप पे रियलाइज कराते हैं संगत जी। तो 2006 में की बात है। तो गुरुजी महाराज ने हमें बोला कि बड़े मंदिर जाओ, लंगर सेवा करो। और ब्रिगेडियर सानी अंकल, सानी आंटी, और जोशी अंकल आंटी, एक और आंटी, हम दोनों जने। तो गुरुजी महाराज ने बोला इनको इन्होंने नाल लेके जाना बड़े मंदिर। फिर हमें बोले किसी ने दसना नहीं है। तो हम गए संगत जी गुरुजी महाराज के वहाँ पे, सब्जियां खरीदी रास्ते में, देखा प्रोसीजर क्या होता है लंगर, वहाँ पे बनता कैसे है, कैसे प्लान होता है। गुरुजी महाराज से पूछा था, पूछते थे गुरुजी क्या बनाना है, कई बताते थे आलू पकौड़ी की सब्जी बना लो, कभी कुछ बताते थे, उनकी मर्जी होती थी वो, नहीं तो बोलते आप पे देख लो। तो सब्जियां खरीद ली जाती थी। बड़े मंदिर पहुंच गए हम, बड़े मंदिर पहुंच के पूरी सब्जियां निकालनी, धोनी, कट करनी, और सब एक्सपर्ट थे, मैं तो एकदम नालायक। मेरे को आज तक चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटनी नहीं आई संगत जी, सच पूछो तो। और मेरे को लगता है मैं तो मर जाऊंगी तब भी नहीं आ सकती मेरे को तो वो। मेरे को
समझ नहीं आती मेरे को, क्यों नहीं चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटनी आती, पर चलो जैसा चल रहा है, शुक्राना है महाराज का। शायद मेरे को लगता है जब से मैरिज हुई, कुकिंग करने का बहुत कम मौका मिला, बहुत राज किया संगत जी। गुरु जी महाराज ने इतना सुखमय जीवन दिया था कि कभी कभी सोचा ही नहीं था कि ये सुख महाराज की कृपा से मिल रहा है। संगत जी, अभी भी हमें जितने सुख सुविधाएं मिलती है जीवन में, प्यार मिलता है, रिश्तेदारों से सम्मान मिलता है, बच्चों से प्यार मिलता है, ये सब गुरु जी महाराज की महिमा का फल है। वो हमें प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, वो हमें ऐसे वापस देते हैं अपना प्यार, अपनी भक्ति जो हम करते हैं उनको याद कर करके। बड़े मंदिर पहुंच गए, चलो सब्जियां कटी, मेरी सिस्टर ने, शी इज वेरी एक्सपर्ट, चॉपिंग बोर्ड पे सब्जियां काटी, मैंने तो तन धनिया ही साफ किया होगा। और प्लान हुआ सब्जी बनेगी आलू पकौड़े, तो पकौड़े बड़े बड़े साइज के, उनको छोटा साइज किया गया। और मसाले, हरी मिर्ची, संगत जी हरी मिर्ची डलती है सब्जी में हमेशा, मैं बताना चाहूंगी, मिक्सी में पीसी जाती थी और कड़छियों से अंदाज हरी मिर्ची डाली जाती थी। एक्सपर्ट थी सानी आंटी और जोशी आंटी, कुकिंग में एक्सपर्ट बोल सकती हूँ मैं। दोनों लगे रहते बड़े बड़े पतीलों में, और भट्टी के ऊपर होते थे, कड़छियां चलाते थे। संगत जी, ये महाराज चुनते हैं, ये महाराज खुद चुनते हैं इस संगत की आत्मा कितनी पवित्र है, और इसके हाथ का बना हुआ जो लंगर प्रसाद होगा वो कौन कौन खा के ब्लेस होगा। तो ये बहुत बड़ी याद रखने की बात है संगत जी। जहां तक हो सके, मेरे को अपना लगता है कि जहां तक हो सके अपना लंगर प्रसाद अपने घर में खुद बनाओ, जितना हो सकता है अपने हाथों से बनाओ। तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट लंगर प्रसाद वही है, क्योंकि जो भाव आपके आएंगे, हाँ आप किसी की मदद लो पर बनाओ अपनी किचन में। मेरा तो ये भाव है, मदद जरूर ले लो, अपनी किचन में दो तीन पट्टियां रख दो, वहीं बनवाओ, अपनी सुपरविजन में बनवाओ। पर आजकल तो जैसे बोलता है ना कि तुम चपाती इतनी तुम ले आओ, इतनी तुम चपाती बना के ले आओ, ये तो अपनी अपनी फीलिंग है। बाकी क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कि तुम इतनी सारे लंगर बना लो, पर कोशिश करनी चाहिए संगत जी कि अपने घर में कुकिंग की जाए तो वो सबसे बेस्ट होती है। खैर, थर्सडे हो गया, सब घर से अपना लंगर प्रसाद बना के लाते थे, हमें अलाउड नहीं था हम वहां से कुछ भी खा लें, शायद चाय प्रसाद के अलावा। कैसरोल खुलते थे 3 बजे करीब, हम सब शेयर करके लंगर खाते थे, वो बड़ा बड़ा मजा आता था। सेवियों की दूध वाली खीर, कभी कुछ कभी कुछ लंगर बनता था। जो सेवादार वहाँ वर्कर होते थे या माली अंकल, उनकी फैमिली, उनके लिए। थर्सडे हो गया संगत जी, अब थर्सडे हमने बोला कि अब क्या करें, लंगर बन गया क्या। हमने बहुत गाया, लंगर प्रसाद बनाते थे संगत जी, जो हमने बचपन में गाए ना भजन, उसमें बड़े कीर्तन होते थे घरों में। मंगलवार का कीर्तन, वीरवार का कीर्तन, सोमवार का कीर्तन, तो बहुत गाते थे। हम बहुत गाते थे बचपन में, सारे भजन गाए। ए मालिक तेरे बंदे हैं, ये तो हम सबने गाया। तुम यो माता पिता तीनियो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, ये भजन हमने गाए। और बाद में सोचा क्या करें क्या करें, तो डीजे अंकल थे, छोटा सा कैसेट प्लेयर लेके जाते थे बड़े मंदिर में, शब्द चलते रहते बाहर। तो बोला अंकल आप पंजाबी गाना लगा दो ना कोई। तो अंकल कहते क्यों, हमने डांस करना है। उनको भी अटपटा थोड़ा लगा कि क्या, खैर लगाया संगत जी, हमने थोड़ा सा डांस किया थर्सडे को, मैंने और मेरी सिस्टर ने। पहुंच गए बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट पहुंचे, और टाइम हो रहा संगत का, फटाफट दौड़े, ड्रेस फ्रेश हुए और आगे नीचे बैठ गए। शबद गुरु जी महाराज अभी इन गद्दी पे विराजमान नहीं थे, शुक्र किया हम पहले पहुंच गए संगत जी। और जीजे अंकल की गाड़ी में लंगर प्रसाद भी जाता था उस समय। गुरु जी का हुक्म था, इन्होंने सत्संग सुनाया कर जदों लेके अंदर बिठा के, बहुत सत्संग सुनाए डीजे अंकल ने हमें आते समय। तो संगत जी, फ्राइडे फिर जब हम जाने लगे, तो गुरु जी महाराज के थर्सडे को एक ही पाया। मेरी सिस्टर कहने गुरु जी सूट पहना है,
संगत जी देखो, ये गुरु जी महाराज की, कोई भी गुरु जी महाराज बोलते हैं ना, इसका बहुत गहरा मतलब होता है। और ये गहरा मतलब कब समझ आता है, जब महाराज सुनाना चाहते हैं, उसको रियलाइज कराना चाहते हैं संगत को, दुनिया की संगत को। तो कहते गुरु जी महाराज ने तो सुन पाया, उसमें भी प्लाजो का वो था, रिवाज था, और नी तक शर्ट चलती थी, चुन्नी भी होती थी वो। कहते सूट ਹੁੰਦਾ है, सूट ਹੁੰਦਾ सलवार कमीज, कपड़े सवाओ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज कब तक कपड़े सवाओ, कपड़े भी, उसके भी सत्संग बहुत बड़ा है। हम फ्राइडे को गए, तैयार होके फटाफट तैयार हो गए हम। जब फ्राइडे हुआ तो गुरु जी महाराज से आज्ञा लेने के लिए गुरु जी के रूम में गए हम। गुरु जी महाराज लेटे हुए थे, तो पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने बोला गुरु जी महाराज, मेरे को तो गाल ब्लैडर स्टोन है, 2.5 mm का, बड़ा अटैक होता है गुरु जी, इतना पेन होता है। तो गुरु जी कहते अच्छा, की करना, पित्ता पत्थरां दा भरिया होया, कढ़ा छड्डन नूं, जा सर्जरी करा ले। मैंने बोला ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी महाराज ने चल चाय वाले गिलास रखा है रसोई च। पुरानी संगत को पता है गुरु जी के रूम के साथ ही किचन है। मैं गिलास रखने गई वहां पे, और आके मैं बैठी जैसे, गुरु जी कहते चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, जा जाके टेस्ट करा ली। मैं बड़ी हैरान, मेरे को नहीं समझ आई संगत जी। तो मैं ये हमेशा, और जब जहाँ चंडी बंदर में आके कमांड हॉस्पिटल में टेस्ट कराया, डॉक्टर हैरान हो गया, कहते आपको तो सर्जरी होनी थी, लाइनअप थी, कहाँ गया स्टोन। और मैंने उनको पूरी बताई बात, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कुछ बहुत कुछ बता दिया। संगत जुड़ गए वो, देखो ये गुरु जी का तरीका है कि संगत को कैसे जोड़ना है, कि सत्संग के थ्रू जोड़ना है संगत जी, ये वो ही जानते हैं बस। हम तो इस लीला को एंजॉय करते रहे, रोज आना, हर पल एंजॉय करते रहे। संगत जी, फ्राइडे को हमने, फ्राइडे हमने डांस किया, ऐसे किया। और सैटरडे, सैटरडे हमने नहीं किया संगत जी, शर्म आई, बहुत शर्म आई हमें, कि क्या सोचेंगे सब जने। तब तो मालिन और बच्चे भी आ गए थे फ्राइडे को, तो हमने सैटरडे को नहीं किया, हमने, शर्म आई हमें। तो गुरु जी जब हम संडे को जाने लगे, तो गुरु जी बड़े, बड़ी ना कनखियों से देख रहे थे हमें, स्माइल से, वो नजरें नहीं भूलती अभी भी गुरु जी की। ये कर दिया दोनों को है ना, लंगर बना के उधर। हम चुप, हम क्या बोले गुरु जी को। तो सिस्टर बोलती गुरु जी हम डांस करते हैं, डांस करते हैं। अच्छा डांस करते हो, हैं, फिर कल क्यों नहीं किया सीगा। हमने सैटरडे नहीं किया, कल क्यों नहीं किया सीगा। हम चुप हो गए। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਅੱਜ करना। संगत जी हमें तो आप सोचो ना, हमें हमें तो परमिट मिल गया डांस करने का, हम तो कहीं भी डांस कर लें। ये महाराज की, महाराज का तो ये प्यार था हमारे लिए संगत जी। बस शुक्राना, कि इतना शुक्राना, इतने आनंद वाले दिन गुरु जी महाराज, आपने हमें एहसास कराया कि आप इतना प्यार करते हो हमसे। मंडे आया, मंडे को नॉन संगत डे था। हम ऊपर रूम में थे, एक रूम में गुरु जी थे, मैं मेरी सिस्टर एक रूम में थे, हम दोनों आमने सामने रूम था। और हमारी कोशिश होती, गुरु जी का तो रूम बंद होता था दरवाजा, और हमारी कोशिश होती कि हम दर्शन कर लें, झांक ले जरा। नहीं मौका मिला, ये 2:30 बज गए, 3 बज गए संगत जी। गुरु जी का हुक्म आया, पूछा कि इसे, दोनों बहनों ने लंगर खादा कि नहीं खादा अजे तक। गुरु जी अभी तक नहीं खाया है, अभी तक अरे तो लंगर नहीं खादा, लेके आओ। संगत जी 2 थालियों में हमारी लंगर प्रसाद आया। हमने अपनी थालियां उठाई, हमने गुरु जी का दरवाजा खोला, और जाके अंदर बैठ गए गुरु जी के रूम में। इतने हम, इतने बेवकूफ थे संगत जी, देखो कोई अक्कल नहीं कि नॉक करके जाके सीधे दरवाजा खोला, गुरु जी के कमरे में जाके बैठ गए, और गुरु जी सामने, क्यों इधर क्यों आए दोनों, चलो अपने कमरे चलो, उधर खाओ जाके लंगर। संगत जी ने डांट पड़ी, अपने कमरे में ले आए हम लंगर प्रसाद की थाली, हमने खाना शुरू किया, हमने खा लिया लंगर। गुरु जी को बहुत दया आई संगत जी,
जब गुरु जी महाराज डांट देते ना, बहुत प्यार करते हैं फिर गुरु जी महाराज। जैसे हम लंगर फिनिश किया, गुरु जी महाराज रूम में आ गए, उस रूम में आ गए, हमारे रूम में आ गए, रॉकिंग चेयर थी उसके ऊपर बैठ गए और कहते तुसी देखी है वीडियो, देखी है दुगड़ी वाली, ज्योति दी मैरिज थी। हमने बोला गुरु जी हमने तो नहीं देखी। देखो लगाओ, छोटू को हुक्म हुआ लगा, सीडी दिखा दो ना पहना नु। मैं हेलीकॉप्टर च गया सीगा देखने जरा किन्ने वीआईपी सीगे, कितनी संगत सीगी उधर। संगत जी हमने वो देखी, सीडी लगाई, हमने वो देखी और फिर और गुरु जी महाराज अपनी हेड शेप करवा रहे थे, मसाज करा रहे थे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम एक झलक भी देख लें गुरु जी महाराज को आंख उठा के। और हमारी आंखें, ये गुरु जी की लीला थी कि टीवी देखे बस, ये मेरे को ना देख लें कहीं पे। पर अर्जुन अंकल ने बोला आंटी आपको पता है क्या हो रहा था? हमने बोला हमें नहीं पता। बोला हमें नहीं पता। कहते हमको तो गुरु जी महाराज टकटकी लगाए देख रहे थे। मैं क्या है, हमें गुरु जी महाराज देख रहे थे? उसमें नहीं पता लगा संगत जी गुरु जी महाराज हमारे जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। आने वाली तकलीफों को, शरीर रोगों को खत्म कर रहे हैं हमें देख देख के। संगत जी ये बातें सब बाद में समझ आती हैं, जब वो समझाना चाहें गुरु जी महाराज। मालिश होगी, हम बैठे देख रहे हैं टीवी को, पूरी मालिश हो गुरु जी महाराज। और फिर हुक्म हुआ चाय लेके आओ। चाय आ गई, तू ना पहनू चाय पिलाओ। लड्डू भी लेके आओ संगत जी। दो दो लड्डू भी आ गए हमारे लिए, और हम चाय पी रहे हैं और लड्डू प्रसाद खा रहे हैं। ये सोच के देखो संगत जी, कि मालिक, सृष्टि का मालिक हमारे सामने बिठा के लड्डू खिला रहे हैं, हमें चाय प्रसाद दे रहे हैं। कितनी कितनी गुरु जी महाराज की अपरंपार कृपा है कि महाराज ने वो पल बख्शे जिसको याद कर करके मेडिटेशन होती है बस। ये मेडिटेशन का पार्ट है हमारा, कि उसको याद करें, उन पलों को जिए, बार बार उसको याद करें। महाराज बैठे हुए साथ में हमारे। ये महाराज का मेडिटेशन करवाने का तरीका है। हर एक संगत का अलग अलग तरीका है संगत जी। आप ये ना सोचो कि हम, बड़ी संगत बोलती है हम कैसे मेडिटेशन करें, हमें तरीका बताओ। संगत जी महाराज ने हमें कोई तरीका नहीं बताया। सच पूछो कि तुम आंखें मस्तक के अंदर चढ़ाओ या तुम कान बंद करो, कुछ नहीं। गुरु जी कहते तुम मेरे स्वरूप में को देखो, मेरे से बात करो, गुरबानी के शब्द सुनो। संगत जी जो महाराज के शब्द लगते थे एम्पायर स्टेट में, जलंधर मंदिर में, कितनी कितनी बार एक एक शब्द को सुनाया जाता था संगत को, कि वो याद हो जाए मुंह जुबानी, उनके दिलों में उतर जाए उसकी ट्यून, उसकी वर्डिंग दिलों में छा जाए, छप जाए। और जैसे वो लगना शुरू हुए शब्द, आपको समझ आता है कौन सा शब्द लगेगा अब। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने जो हमें तरीके बना के दिए है ना, गुरबानी के शब्द सुनो बस। कोई एफर्ट मत करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। जो ईश्वर ने, रब ने, गुरु जी ने हमें एक पूरा होमवर्क बना के दे दिया है, तुमने यही करना है बस। गुरबानी के शब्द सुनो और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो मिलता है, सत्संग शेयरिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए सत्संग। सत्संग जो तुम्हें गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग दी है, दुनिया में बांटो उस ब्लेसिंग को। इस सत्संग को सुन के शायद गुरु जी महाराज ने तरीका सोचा कि संगत कनेक्ट होगी। ये महाराज का अपना तरीका था, क्योंकि महाराज का ही ऐसा तरीका दुनिया में किसी में सही नहीं, ऐसा तरीका जो इस तरह से अपनी संगत को कनेक्ट कर ले। प्रैक्टिकल भगवान ईश्वर
हमने तो गुरु जी कहने तुझे तो मैंने रबिया ही नहीं, तुझे तो मेरे लिए कोई तपस्या ही नहीं की थी। सच्ची हमने तो कोई तपस्या नहीं की संगत जी, कोई यात्रा ही नहीं की कि महाराज कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, कि रब हमें तो बैठे बैठे मिल गया ना, मैं तो सस्ते च मिल गया। संगत जी गुरु जी हमें बैठे बैठाए मिल गए, तो हम हमें गुरु जी मिल गए, ईश्वर मिल गया, हम क्यों उनके वचनों को उनके तरीकों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहे हैं। मेरे को लगता है हम गुरु जी बोलते थे ना, संगत मुट्ठी पर है बाकी सी सारी भीड़, हम भीड़ का हिस्सा ना बने तभी हमारा कल्याण होगा। हम जब गुरु जी की मुट्ठी में आ जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी महाराज, वो देखते होंगे मेरी संगत कितनी मनमानियां कर रही है, पुरानी संगत भी कर रही है, नई संगत को तो पता ही नहीं है, वो तो जो सुनेगी वैसे फॉलो कर लेगी। मैं तो ये बताना चाहूंगी संगत जी के जो महाराज ने हमें बना के दे दिया ना, एक एक रोड मैप तैयार कर दिया है, दरबार लगाओ, सिंपल दरबार, कोई जरूरत नहीं तुम्हें चोले सीसी के रखने की वहां पे। गुरु जी महाराज बोलते थे कि आंटी को मैं तू सी लग तो लगता मैं बिना मैं कपड़े नहीं पा के आंदा अपने, मैं तो पूरे ड्रेसअप होके आना है। आपने देखे गुरु जी के स्वरूप कितने सुंदर चोले पहन रखे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे करने की। सॉरी, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि गुरु जी महाराज को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, गद्दी लगाओ, सॉफ्ट सी कुशन, सॉफ्ट गद्दी लगाओ, गुरु जी महाराज जिस पे बैठे 2 घंटे 3 घंटे, कंफर्टेबल हो, उनके पीछे कुशन लगे हो, कढ़ाई वाली सीट ना हो बिल्कुल, ना बैक पे ज्यादा कढ़ाई होए। बड़े मंदिर में देखो कितनी सॉफ्ट होती है गुरु जी गद्दी, कि आराम से कंफर्टेबली गुरु जी बैठ सके। ये कोई शो नहीं चल रहा है, ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं कि बहुत कढ़ाई वाले हमने लगा दिए गुरु जी महाराज, और बैक में चुभेगी ज्यादा कढ़ाई वाली तो। हम किसी को नहीं बिठा सकते, हम अपने फादर को नहीं बिठा सकते, तुम बैठो यहाँ पे फूलों के इसके ऊपर बैठो कढ़ाई पे और बैठ। संगत जी गुरु जी लिविंग गॉड है, अभी भी हैं, वो पहले भी थे। गुरु जी मैं हमेशा सब जगह हाजिर नाजिर हूँ मैं, ये ना सोचो महाराज श्री रूप में नहीं दिख रहे तो महाराज नहीं है, अभी भी विराजमान है, सब जगह विराजमान है। महक उनकी खुशबू, संगत जी उनकी खुशबू, उसे एहसास होता है गुरु जी महाराज हैं। बहुत लाखों संगत के एक्सपीरियंस है कि अचानक फ्रेग्रेंस आ गई गुरु जी महाराज की, और गुरु जी महाराज एहसास करते मैं साथ हूँ, अंग संग सहाय हूँ तुम्हारे। हम ये ना सोचे कि महाराज को हमने फिजिकल रूप में नहीं देखा तो महाराज हम हमको नहीं जानते या हमें कैसे प्यार करेंगे, वो तो प्यार करते संगत जी। जब एक भी स्वरूप महाराज का आपके घर में आ गया ना, आप सोचो गुरु जी आ गए बस, तुम सत्संग में नहीं जा सकते हो। गुरु जी महाराज को मजबूरियां पता होती है संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला ही नहीं कभी दौड़ दौड़ के आओ, जो नहीं आ सकता महाराज को पता है। परिवार का एक मेंबर भी गुरु जी की संगत में पहुंच गया, पूरे परिवार को ब्लेस करता, इतना आसान रास्ता है। जो महाराज ने हमें रास्ते बताए हैं संगत जी, उस पे हमें वचन, उनके वचनों पे उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अपनी मन मर्जियां नहीं लगाएं, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करें। इतने बड़े मंदिर में जो डेकोरेशन होती है, देखो महाराज ने बड़ा मंदिर खुद हाजिर होके बनवाया, वहां तो डेकोरेशन होएगी रब ने बनवाया, चूज किया, नक्शा चूज किया। बाकी तो आम जो इतने सत्संग होते हैं, मेरे को लगता है इतना इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि कंपटीशन शुरू होता जा रहा है, हो भी गया है और हो जाएगा अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो। क्योंकि कई बार तो संगत का ही पैसा होता है जो इस्तेमाल करते हैं कंट्रीब्यूटरी सिस्टम पे, तो हम बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करें। इसमें अपनी वाहवाही नहीं कमाने की जरूरत होती है, क्योंकि महाराज को तो पता होता है कि किस संगत के किस भाव से दरबार सजाया गया है, किस भाव रख के लंगर प्रसाद बना है। दाल गुरु जी महाराज के समय चार चार संगत को हमें हमें इकट्ठे लंगर प्रसाद खाते थे, 8 चपाती सब्जी दाल मीठा चटनी, कभी खीर होती थी सेवियों की दूध वाली खीर, मिठाई होती थी, चार 2 लड्डू तो आधा आधा लड्डू,
अगर 4 पाई चपाती ज्यादा आ गई, 8 से 9 आ गई, तो हम उसको 1/4 कर ले, सबको मिलता था। ये सिस्टम था, और उसे हमें आनंद मिल जाता था संगत जी। अब तो अब तो देखो, बड़े बड़े सत्संग है, बड़े क्या छोटे, सब में सेकंड हेल्पिंग है। तो कम से कम पोर्शन डालो लंगर प्रसाद में। ये कोई तरीका लाल लड़ाने का नहीं होता है कि हमने बहुत डाल दिया, पनिशमेंट होती है संगत जी। सीनियर सिटीजन की तो होती है, आम संगत की भी होती है संगत जी। डब्बियां लेके आते हैं घर से, वो कैसे फिनिश करें? चाय प्रसाद ले लिया, हलवा कड़ा प्रसाद ले लिया, पकौड़े भी मैंने खा लिए, जल प्रसाद भी ले लिया। अब 3 घंटे में बैठे बैठे इतना तो हम नहीं खा सकते हैं, और सेकंड सर्विंग भी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि कम से कम क्वांटिटी डालें। 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, तुम्हें आसपास घूमते हैं सेकंड सर्विंग वाले, तुम ले सकते हो उनसे। तुम ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए संगत को कि अब एक वो है, खाना ही पड़ेगा, खत्म करना सारा, नहीं तो ब्लेसिंग छूट जाएगी। और ये भी एक कंडीशन लगी होती है। तो कम डालो, तो मेरे को लगता है सब खुशी खुशी एंजॉय करेंगे। ये तो सच पूछो ना, एक बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग है कि हमें लंगर प्रसाद मिलता है। कोई दरबार ऐसा नहीं संगत जी जहाँ एक जल प्रसाद की बोतल मिलती है तुम्हें। चाय प्रसाद मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं, इतने कंफर्टेबली बिठाया जाता है। और सर्दियों में तो हीटर लगे होते हैं, गर्मियों में कूलर लगे होते हैं। पूरा तुम्हारा, मेरे को याद है बड़े मंदिर हमने शिवरात्रि का अटेंड किया था सत्संग। कितना बड़ा अरेंजमेंट गुरु जी ने महाराज ने करवाया, कवर्ड पूरा, हीटर लगे हुए, टेबल्स लगे सीनियर सिटीजन के लिए। तुम लंगर लंगर ही वहीं पे बैठे बैठे सर्व कर रहे थे, अगर तुम खड़े होकर लाइन में नहीं ले सकते हो। कितना गुरु जी ध्यान रखते थे। उतने ध्यान रखना चाहिए आप भी, बहुत सोच समझ के करना चाहिए ये सारी चीजें। और नई संगत जो जुड़ रही है आजकल, मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो महाराज ने तरीके बताए हैं, तुम सत्संग सुनो पुरानी संगत के, तुम वीडियो देखो गुरु जी महाराज के, कैसे दरबार में संगत बैठी हुई है संगत जी। किसी ने, कोई गुरु जी ने कभी नहीं फोर्स किया तुम सिर ढको। अपनी मर्जी है, तुम ढको, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम जरूर ढक के बैठो। तुम फोर्स क्यों करते हो संगत को? बहुत फोर्स किया जाता है संगत जी आजकल, सिर ढक के बैठो क्यों? ये शब्द तो चलते थे महाराज के, जब महाराज बैठे होते थे। अब इसमें नई चीज क्या ऐड हो गई है कि तुम अपनी मनमानियां चलाना चाह रहे हो, कि तुम बताना चाह रहे हो तुम गुरु से ज्यादा तुम्हें ज्ञान है? संगत जी ये बहुत ना गड़बड़ वाला काम शुरू हो गया है कि सिर ढको जी, नहीं है तो नेपकिन रख देते हैं कोई। अब नहीं लेके आए संगत जी महाराज के जो सिस्टम चल रहे हैं, तुम उसके अंदर क्यों अपनी मनमानियां जोड़ते जा रहे हो, भटका रहे हो? तुम ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो संगत को बुला के, तुम उनके कर्मों को और बिगाड़ रहे हो। ये बात हमेशा याद रखो, गुरु जी देखते हैं सब कुछ। जो गुरु जी ने नहीं कहा, तुम कुछ नहीं कह सकते उन चीजों को, बस। गुरु जी महाराज अपने हाथों से कितना कड़ा प्रसाद देते थे। उनका एक हाथ होता था गुरु जी महाराज का, हमारे 2 हाथ में नहीं समाता था। इमरती प्रसाद, बर्फी, समोसा, एक लड्डू बना लिया परात में डाल के, बर्फी भी, लड्डू भी, समोसा भी, एक गोले गोले बना के हमको देते थे। कभी नहीं बोला गुरुजी महाराज ने मेरी जगह तुम प्रसाद बांट दो, मैं थक गया। तो हम संगत में क्यों बांटते प्रसाद, जा जाके जगह जगह में? देखो संगत जी, बुरा मत मानना। देखो गुरुद्वारा साहब में हम सबको पता है, हमने सिर ढक के बैठना है। जो वहां पे हमें सेवादार प्रसाद देगा, हमने उसको ग्रैंड करना है, इज्जत से उसको खाना है वहां पे। उनका सिस्टम है। पर गुरु जी महाराज का सिस्टम नहीं है ऐसा कि तुम संगत में घूम घूम के प्रसाद दे रहे हो, फिर नैपकिन भी पकड़ा रहे हो उनको, या कोई गुरु जी की गद्दी के साथ में एक चेयर लगा के बैठे हुए गुरु जी के बिल्कुल साथ में, और जो संगत आ रही है उसको हाथ में प्रसाद पकड़ाते जा रहे हो। क्यों? गुरु जी के साथ में तो हम लाइन में लगते थे, और गुरु जी महाराज ने तो कभी नहीं बोला कि संगत को तुम बांटो। जो गुरु जी महाराज के हाथ में ब्लेसिंग होती, संगत जी कृपा,
वो संगत के हाथ में नहीं हो सकती है। हमें क्या पता किस भाव से संगत वो प्रसाद बांट रही है। तभी तो महाराज ने ये तरीका शुरू नहीं किया था। क्यों नहीं शुरू किया था? उनको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं होगा आने वाले समय में। और कई बार मेरे बहुत संगत मिली थी आजकल संगत जी। मैं बड़ी मंदिर भी गई, मैं जीके में गई, मैं दुगड़ी में मिलती हूँ बहुत संगत। इतनी सारी हम मेरे को प्रॉब्लम बताती हैं, हम ये फेस कर रहे हैं, आंटी ऐसे हो रहा है, आंटी ऐसे हो रहा है। आप कुछ अब सत्संग शेयर में कर में बताना कि हमें कितना, हम एंजॉय नहीं करते, हम सत्संग में जाना भी नहीं चाहते हैं, पर हम जाते हैं क्योंकि हम गुरु जी से मिलने जाते हैं। पर ऐसे ना हो कि हमें फोर्स किया जाए तुम ऐसे करो ऐसे करो। संगत जी दुनिया ना, गुरु जी महाराज ने दरबार इसलिए बनाया कोई भी आ जाए, अपनी मर्जी से आए, ना कि जोर जबरदस्ती। गुरु जी ने कभी किसी को बोला ही नहीं है। गुरु जी तो गाइड करते हैं किसको बुलाना है, जिसका कल्याण करना बोलते गुरु जी लेके आओ, प्राण लेके आओ, उन्हें लेके आओ। 2 बार 3 बार तो महाराज का डिसीजन होता था, इसके ऊपर कष्ट आने वाला है, इसका मैंने कल्याण करना है। तो महाराज के अपने तरीके हैं। और जब गुरु जी ने चूल्हा छोड़ना था बड़ा शोर मचाते थे, अप्पा चले जाना, असर चले जाना, लब्बोगे बाबा किधर गया, लाइनें लगन गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ बाहर कर दिया करना लाइना। तो मौजा कर लो संगत जी, आप मौजे कर लो अभी भी। आप सत्संग में जाओ, आराम से गुरु से कनेक्ट होके बैठो, कुछ मत देखो कौन आया कौन नहीं आया। डिसेंटली ड्रेसअप होके जाओ संगत जी, बॉडी को कवर करके जाओ, कोई तुम्हारे पर आंख उठा के भी ना देखे, इस भाव से। और तुम आराम से गुरु जी से मिलने जा रहे हो। गुरु जी बहुत वेट करते हैं संगत जी, जब इनवाइट आता है ना, गुरु जी चूज करते हैं कौन संगत सत्संग करवाने वाली है और कौन को संगत आएगी। वो भी इतने एक्साइटेड होते हैं हमसे ज्यादा। मेरी संगत आएगी, मैंने ये ब्लेस कर देना उसको, ये मैंने दे देना है, मैंने उसके ये दुख दूर कर देने हैं, मैंने उसका कैंसर भी ठीक कर देना है, या मैंने बिठा के उसके ब्रेन का भी ट्रीटमेंट कर देना है। ये संगत जी ऐसा दरबार है। तुम्हें सिर्फ पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचो, क्योंकि महाराज बोलते थे बड़ी बार 20 मिनट पहले आओ। मैं तो उठते बैठा हूं ना, हम क्यों इतनी लेट जाते हैं? कन्वीनियंट देखते हैं अपने टाइम, कि हमें बैठना ही ना पड़े, शब्द सुनना ही ना पड़े। और गुरु जी बढ़िया बोलते थे हम बाद में, डिनर टाइम हो गया, आगे संगत, डिनर टाइम। ये महाराज के वचन है संगत जी, हम उनके सारे वचन मान लेना अगर, हमारा कल्याण। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम 2 घंटे ध्यान लगाओ, तुम 2.5 घंटे लगाओ, तुम ये क्लास ज्वाइन करो, तुम इतने दिन का कोर्स करो। गुरु जी ने, जब हम गुरु शरण में आ जाते हैं ना संगत जी, हमने सब कुछ कोर्स किए होते हैं जन्मों में, पुराने जन्मों में। इसलिए गुरु जी ने ऐसा सिस्टम नहीं शुरू कराया, ना कोई आश्रम बनाया। मैंने बोला गुरु जी आपने तो हमारे लिए कोई नहीं जगह बनाई, हम कहाँ पे आके रहेंगे? कहते क्यों, मैं क्यों बनाऊं आश्रम, बड़ा मंदिर बना छड़िया मैं, तो दिल्ली तो बनाया है। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति ਇਹਦੇ ਚ पाती, 13वां बना छड़िया। इधर आओगे सब कुछ मिलेगा, बस इधर आओ, दर्शन करो, लंगर खाओ, जाओ अपने घर, अपने बच्चे नाल सो, इधर की लेना। तो संगत जी प्रैक्टिकल मैसेज पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की संगत के लिए। तुम बे तुम्हें तो बंधनों में बांधा ही नहीं गुरु जी ने, कोई जरूरत नहीं सवेरे से जाओ उधर इधर जाओ। जिनके धर्म का हिस्सा है संगत जी, उनको अपने फॉलो करना चाहिए। गुरु जी हमेशा बोलते थे अपने धर्म का हमेशा पालन करो। हमारे गुरु जी का धर्म क्या है? सत्संग में जाओ, अच्छे से ड्रेसअप होके सुंदर कपड़े पहन के जाओ। अब तो अंकल भी पीछे नहीं है, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हुए वो, उनको एक मौका दिया है गुरु जी ने। तुम भी अच्छे से ड्रेसअप होके आया करो। कोई दरबार है धरती पे जहाँ पे तुम इतने सुंदर बन के जा सकते हो, हफ्ते में 3 बार 4 बार? कोई अंत नहीं है इस आनंद का, वैकुंठ का। गुरु जी बोलते जहाँ मेरा सत्संग होता है वो वैकुंठ होता है, वही अमृत वेला होता है। गुरु जी महाराज ने हमें कभी नहीं बताया। ये बड़ी संगत का कंफ्यूजन है, देखो जिनका धर्म का हिस्सा है
उनका बनता है। गुरु जी ने हमें हमें तो 4 बजे गुरु जी वो देते थे आज्ञा, 5 बजे 3 दिन बाद तो लंगर प्रसाद खा लेते थे। कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद, दूध प्रसाद मिलता था। इतना एंजॉय कराते थे गुरु जी। सिर्फ आनंद आनंद देते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी, संगत में पहुंच जाओ, वहां पे गुरबानी के शब्द सुनो। हाँ, भजन गुरु जी ने 3-4 भजन लगवाते थे संगत जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, ये बहुत लगता था। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ये भी लगता था। गुरु जी ने लगवाया, हमें सुनवाया। ये तुम लगा सकते हो, जो गुरु जी महाराज ने ब्लेस किए वो तो लगाने चाहिए। मैं ऊंचा आज गुरु जी मेरे कर आए ने, मैं ऊंचा भागा वाली, ये भी गुरु जी सुनवाते थे उस समय। और 2 घंटे गुरबानी के शब्द लगते थे, व्याख्या वाले भी होते थे। और उसके बाद टोटली चेंज हो जाता था, और चेंज। हम उस औरे से निकल के ना, भक्ति के औरे से निकल, सब डूबे होते हैं संगत जी। सबके चेहरे लाल उस रंग में, आंखें बंद सब, और सडनली चेंज हो जाता था। पंजाबी गाने लगते थे सुरिंदर कौर उनके। जज भी का सुना, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। और इतना वो सुनते थे गुरु जी को, देखते थे हम, लगता था गुरु जी हमें बोल रहे हैं, हम गुरु जी को बोल रहे हैं। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार छू गया। और बीच में बड़ा अच्छा म्यूजिक आता है, उसमें हम मटक मटकते थे, हम बैठ बैठ के ना। बड़ा अच्छा सा उसका बीट है, ढोलक और तबले की बीट ना। तो ऐसे हैं गुरु जी महाराज संगत जी। उदास नहीं करते वो उदासी नहीं बांटने आए हैं। वो सुकून, वो खुशी, वो आनंद, वो वो अपनी कृपा का औरा अपनी संगत को देते हैं। कितनी खूबसूरत संगत हो जाती है दरबार में बैठ के संगत जी। गुरु जी महाराज बोलते थे कि बस तुम कनेक्ट हो जाओ ना मेरे स्वरूप से, और ऐसी लेजर रेस निकलती, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जैसे मेरा गाल गुरु जी ने एक पलक से खत्म कर दिया, वैसे आपके शरीर का एक्सरे होता, वहां बैठते हो और कितने कितने रोग खत्म हो जाते हैं। आप ये समझ नहीं सकते हो। ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो ट्रीटमेंट वाला दरबार भी है हमारा, सारी संगत का। और जब संगत दरबार में घुसती है ना, मैं आजकल यही नोट करती हूँ, कितनी खुशी होती है। चेहरे, आंखें, और लगता है पहुंच गए जल्दी जल्दी, बड़ी स्पीड होती है मत्था टेकने के लिए। जाते मत्था टेको संगत जी। ये ना वेट करो कि जोत जलेगी फिर गुरु जी तो वहां तो बैठे ही होते हैं। गुरु जी को प्रणाम करो, सिर झुकाओ। सारी गुरु जी चिंता अपने चरणों में रख लेते हैं, हमारी गठड़ी को। कहते छੱਡ दो, मैं आपे दिखाऊंगा की देना है मैं। और अगला पल आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो संगत जी यही सोचती हूँ कि शीश झुकाने का पल आएगा कि नहीं आएगा। जाते ही मत्था टेको। वे जो जल्दी दोबारा टेक लो मत्था, तो कोई नहीं, अच्छी बात है। पर जरूर जरूर जी को, गुरु जी के पास जाओ, जाते ही मिलो गुरु जी महाराज, वो भी तो बाएं खोल के हमें अपने भाव में भरना चाहते हैं हम। गुरु जी के मिले जाके तो, जाते ही मिले तो संगत जी। ये गुरु जी महाराज का ऐसा दरबार, डिवाइन दरबार, जहाँ सभी देवी देवता बैठे होते हैं। वो भी अपनी जो हम नई संगत को, वो भी ब्लेस करने के लिए बैठे होते हैं। और आजकल तो गुरु जी महाराज मंदिरों में पहुंच गए संगत। मंदिरों में गुरु जी महाराज के सत्संग हो गए संगत जी। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये देवी देवता की मूर्तियां, मैं तो यही सोचती हूँ कि वो रिक्वेस्ट करती हैं परमात्मा से, गुरु जी से, आप आओ, आओ परमात्मा ईश्वर जी, आप आओ, आप अपने दर्शन दो, हमें भी तो अपने गुरबानी के शब्द सुनाओ, हम भी वो आनंद को एंजॉय करें ईश्वर परमात्मा जी। और हम आपकी संगत को देखें, कितनी संगत आपकी भाव से आती है, कितना ब्लेस करते हो, आपको कितना प्यार करती है ईश्वर आपकी संगत। हम भी तो देखें, हम भी तो उन शब्दों को एंजॉय करें, उन गुरु जी के डिवाइन शब्द, और वो सत्संग सुने जो महाराज ने अपने दरबार में हमें सिखाया, हमें बताया, हमें इस लायक बनाया संगत जी कि हम आज कुछ बोल सके हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते संगत जी, अगर गुरु जी नहीं चाहते तो। ये सब उनकी प्लानिंग है, आज की प्लानिंग है। आज सत्संग सुनेगी संगत, कल सुनेगी, 2 महीने बाद सुनेगी। पर गुरु जी महाराज का जो नाम सुन लेता है एक बार,
वो महाराज की प्लानिंग होती है, जोड़ने का टाइमिंग होता है बस। अब ये सोच लो, और महाराज जब अपनी शरण में ले लेते हैं, चाह के भी नहीं छोड़ सकते हम, गुरुजी महाराज नहीं छोड़ते। हम चालाकियां जितनी मर्जी कर ले, ऐसी वहां पकड़ लेते हैं हमारी ना, हम भटकना चाहते भी हैं। गुरुजी बड़ा मना कर, पंडितों के पास ना जाओ, जोशियों के पास ना जाया करो, टैरोट कार्ड रीडिंग नहीं, रेकी नहीं करनी, नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी आत्मा की नेगेटिविटी तुम्हारे में आ जाएगी। बहुत चीजों से गुरुजी ने मना किया, हमें नहीं करना। राशि के स्टोन्स नहीं पहनने। ਤੁਸੀਂ अपनी लेख पुट्ठे कर रहे हो स्टोन पा पा के। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। शनि ਨੂੰ बड़ा परेशान कर दे कहते। तो संगत जी हाथ कहते हर एक ग्रह को हाथ जोड़ दो तुम, वो सब मेरे से ब्लेसिंग लेते हैं तो तुम्हें देते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन रखो, गुरु जी का डायलॉग होता था ये। डायरेक्ट कनेक्शन रखो महाराज से, उनसे देखो, उनसे बात करो। जहाँ महाराज का स्वरूप घर में छोटा बड़ा, अब तो चॉइस बड़ी है, किस चूल्हे में गुरु जी महाराज का स्वरूप चाहिए हमें, सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब पढ़ते हैं। क्या क्या हम बातें कर रहे हैं, वो सब उनके गुरु जी के महाराज के कानों में जाती है, देखते हैं। सो ये सोचे महाराज हमारे घर में बैठे हैं ना, हम क्यों चालाकियां कर रहे हैं बस। कितनी बरकत होती है संगत जी, जब आप महाराज से जुड़ते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। थोड़े पैसों में गुजारा होना शुरू हो जाता है। मैंने एक संगत से पूछा, मैं क्या क्या मिला नई संगत को, क्या मिला आपको गुरु जी के दरबार में आने के बाद, इतने खुश खुश होते हो तुम। कहते हैं आंटी कितनी बरकत है। मैं क्या हुआ। कहते हमारी बिजली की चीजें खराब होती रहती थी आगे, कभी ये खराब हो, ये खराब, पैसे पैसे। कहते हमारा कुछ अब तो नुकसान ही नहीं होता। ये संगत जी बहुत संगत के ये सत्संग होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, मैं बोलती हूँ। जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस संगत नहीं करती है, सत्संग शेयरिंग जो होती है उसका कोई मायने नहीं रखता। अगर हम फोर्स करें कि तुम जुड़ो, महाराज अपने आप जोड़ते हैं। उनकी कृपा का जब एहसास होता है ना हमें, कि वो रब ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, वो कहते हैं कुछ भी दे सकता है। कोई इस तरह का बाबा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬॉडीगार्ड, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे नहीं बचा सकता। और मेरे को पूरा देख बाहर कोई है गार्ड सिक्योर। संगत जी अभी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, कहीं जगह कोई पुलिस नहीं होती है, महाराज कंट्रोल करते हैं ना, वो उनकी सर्विलेंस पे होता है हर एक चीज। वो सब देखते हैं कि कैसी संगत आ रही है, उसको तो उसको एंट्री नहीं मिलती है, वो पहुंच ही नहीं पाता है। गाड़ी खराब हो जाएगी, रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये महाराज अभी भी वैसे होता है जैसे पहले हो सब होता था। कौन पहुंचेगा दरबार में, ये महाराज की प्लेटिंग का पार्ट होता है। तो हमेशा महाराज का शुक्राना करे। शुक्राना इज द ओनली पार्ट संगत जी। गुरु जी महाराज का हर एक चीज का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, होनहार बच्चे। बोली बार बोलते थे हस्बैंड वाइफ की पूजा, वाइफ की सेवा करे, प्यार करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, प्यार करे, दोनों प्यार नाल रहन, संस्कार वाले बच्चे बनान, यही स्वर्ग है। संगत जी घर स्वर्ग वही है जहाँ कलेश नहीं है। तुम बाहर जो मर्जी करो, घर में आके तुम कलेश करते हो। संगत में जाके भी संगत जी हमें दिखना चाहिए हम गुरु जी महाराज की संगत है, कितने शांत है हम, मीठा बोलने वाले हैं हम। ये नहीं घर में जाके लीडर बन गए हम, डांट डपट कर रहे हैं, ये कैसे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गुरु जी हमें पॉजिटिविटी से चार्ज करते हैं संगत जी, नेगेटिविटी नहीं लेके जानी। गुरु जी हमेशा बोलते थे पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा करो बस। कोई तुम्हें पाठ करवाना है, गुरु जी कहते थे बड़ी बार ना, करण चौहान ने बड़ी बातें की गुरु जी महाराज से। वो सत्संग फिर कभी शेयर करूंगी, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। यूट्यूब में मैंने किया हुआ है सत्संग शेयर, आप सुन सकते हो। कि बड़े मंदिर हमें गुरु जी लेके गए 3:30 बजे सवेरे, क्योंकि गुरु जी महाराज सत्संग बनवाना था। आपके जीवन में इतने सत्संग बनेंगे संगत जी, जो जो नई संगत जुड़ रही है, आपने तो रब जाना उनको, परमात्मा।
हमारे तो जहन में दो रूप हो गए, एक इंसान का चोले के रूप में, एक ईश्वर के रूप में। ईश्वर का रूप तो बहुत लेट जाना हमने, क्योंकि गुरु जी महाराज बोलते मैं अपने वर्गा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ तो भस्म हो जाओ मेरी पावर देख के। तो संगत जी ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास कोई लिखी स्क्रिप्ट नहीं है जो हम पढ़ते हैं, कोई ऐसे वचन नहीं है जो हम लगाएं कहीं पे लिख लिख के, कुछ नहीं है। कोई मैगजीन नहीं है संगत जी कि हम वेट कर रहे हैं महाराज के डायरेक्ट डायरेक्शन, है ना। अंदर से चेंज करते हैं गुरु जी महाराज, अंदर से शांत कर देते हैं हमें, अंदर से हमारी सोच बदलते हैं, हमें पॉजिटिव बनाते हैं, हमें गुरु जी महाराज जीने का तरीका सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि पेशेंस रखो, सब मिलेगा जब टाइम आएगी। हर वो चीज मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता, और हर वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हारे लिए नुकसान करने वाली होगी, समझो जी। तो महाराज का हर पर शुक्राना करें, अच्छी सी नींद दे देते हैं महाराज। लोग दवाई खा खा के भी नहीं सो पाते हैं, और महाराज हमें इतनी अच्छी निंद्रा में सुला देते हैं, मंत्र जाप करते करते सो जाओ। मैंने एक आंटी को बोला, कहते मेरे को नींद नहीं आती रात को। मैं क्या, बड़ा आसान तरीका है, तुम शवासन में लेट जाओ, शरीर ढीला करो अपना, और उंगलियों पे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करो, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने तो ऊपर मंत्र दे दिया दुनिया को, जो मर्जी ले, जो मर्जी जपे। और जब तुम काउंट करते जाओगे उंगलियों पे, 12 9 108, तुम ऐसे काउंट करोगे एक एक करके, तो आपको देखो, आपको तो 40 भी नहीं पहुंचेगा तो आप तो सो जाओगे। तो और जब आंख खुले फिर जपना शुरू कर दो, और देखो कितने जाप भी हो गए सवेरे, इतनी अच्छी फ्रेश होते हैं संगत जी। ये बहुत संगत के एक्सपीरियंस है। अब कि नींद नहीं आती ना, ये करो बस। तो महाराज का ये तरीका, मैं तो वो बता रही हूँ जो मेरे को संगत से सुनने से मेरे को फीडबैक मिलता है, मेरे को लगता है कि शायद मेरे को ये चीज शेयर करनी चाहिए। मेरी तो पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, बहुत है संगत के पास, इतने हैं, सालों साल लग जाएंगे। पर्सनल जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है संगत के पास में। पर मुझे महाराज ने तो यही बोला, तूने तो यही बताना है जो मैंने तेरे को दिखाया है, जो मेरे को समझाया है संगत जी। लॉकडाउन में मेरे को बोला तुम सत्संग शेयर करो, मैं मेरा टाइम नहीं था उस समय सत्संग शेयर करने का, क्योंकि महाराज मेरे ग्रूमिंग कर रहे थे। तो थैंक यू संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। ये अनमोल पल जो आपने बख्शे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आज सत्संग शेयरिंग होगी मेरी। पर आपको पता होता है गुरु जी महाराज, आप सब जानी जान ईश्वर परमात्मा हो, सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, सच्चे पातशाह, इस सृष्टि के मालिक, हम सबके पालनहार महाराज, हमारी गलतियों को क्षमा करने वाले संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू सो मच। मीरन आंटी, आपका थैंक यू आंटी, आपका लाख लाख शुक्राना। आंटी मैं बता नहीं सकती, मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी एंड आई वाज अप इन द क्लाउड्स। मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं चेयर पे हूं ही नहीं, मैं बैठी ही नहीं हूँ चेयर पे। उस जगह उस टाइम पे मैं पहुंच गई थी जहां आप गुरुजी के साथ थे उस टाइम पे। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है हम सब पे कि मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हमें गुरुजी के साथ वो जोड़ है, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है हम सबका। बट ये छोटी छोटी बातें, गुरुजी कहाँ से कहाँ हमें लाके खड़ा कर दिया गुरुजी ने। हमारे पास शब्द नहीं आंटी। आप सत्संग सुना रहे थे, लिटरली फील हो रहा था कि गुरुजी सामने बैठ के आपसे वो बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप अंग संग सहाई हैं गुरुजी हमारे। यही कभी बात है। कभी इस जिंदगी में कभी हम वो कर्जा दे ही नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने अच्छे कर्म हमारे, जो गुरुजी ने इस जन्म में हमारा
अपने साथ जोड़ा, ये जून हमारी सवारी, पल पल शुक्राना। संगत जी, आंटी ने इतना कुछ हमारे को क्लियर किया, सत्संग में कैसे जाना चाहिए, सत्संग कैसे करना चाहिए। प्लीज संगत जी, वो गुरु जी के वचन हैं, गुरु जी वाया वाया जरिया बना के आप सब तक पहुंचा रहे हैं, उस चीज को फॉलो करिए संगत जी, हमेशा शुक्राने में रहिए। गुरुजी ने, हम नहीं बोलेंगे जिंदगी गुरुजी से जुड़ने के बाद भी चलेगी, दुख सुख आएंगे, धूप छांव आएगी, लेकिन उसकी रजा में राजी रहना है। वो कहते हैं ना, जिव राखे तिव रहिए, गुरु जी की रजा में रहना है, उनके हुक्म में रहना है। हम अपने बारे में फिर भी सोच सकते हैं कुछ बुरा, वो कभी नहीं सोचेंगे, वो बुरा होने ही नहीं देंगे, सिर्फ पेशेंस रखनी है। मैं ये बताऊंगी आंटी, पिछले साल गुरुजी ने, मैं जम्मू में थी अपनी फैमिली के साथ, गुरुजी ने मनाली भेजा हमें सिर्फ घूमने। मुझे नहीं पता गुरुजी का क्या प्लान था, क्या उन्होंने सोच रखा था, किस चीज से बचाना है। वो गुरुजी की प्लानिंग है हमारी लाइफ के लिए। गुरुजी ने यहाँ पे हमें होटल ब्लेस कर दिया। हम घूमने आए थे 4 दिन के लिए और यहाँ के ही होके रह गए। बेटे का एडमिशन करा दिया, यहाँ होटल ले दिया। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता ये गुरुजी ने क्या रास्ता निकाला है, क्यों निकाला है। अब जैसे घर वाले भी बोलते हैं काम उधर भी हो सकता था, पर गुरु जी की करनी कोई नहीं जानता। उन्होंने किस चीज से शायद हमें बचाना था वहां रहते हुए, क्यों यहाँ भेजा है, वो गुरु जी जाने। इसलिए हमेशा मैंने उनको सबको यही कहा, ये मेरे गुरु का हुक्म है, ये मेरे गुरु की मर्जी है, उनकी रजा में राजी रहना है। हम्म। वो कहते हैं ना, मेरे अंदर से, मैं जब पहली बार भी सत्संग गई, गुरुजी का स्वरूप मैंने पहली बार देखा, गुरुजी ने कैसे जोड़ा वो वही जानते हैं। सिर्फ एक चीज निकली, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। उस दिन से मैं गुरुजी की होके रह गई, बस। उनके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं मेरे एक को सांस। आपका सत्संग, हाँ मिलन, मेरा आपका सत्संग ये सुन के ना मेरे को पता है क्या एहसास हुआ, हाँ कि जी। गुरुजी महाराज ने आपको मनाली इसलिए भेजा है। जी। एक तो उन्होंने समर्थ देखी कि आप होटल ले सकते हो, आप जी। कितनी संगत को कनेक्ट करोगी वहां पे जाके, पता है। और उस होटल में सत्संग होगा गुरुजी का, फिर जय। दूर दूर से संगत आएगी, आएगी वो कनेक्ट, गुरुजी ने आपको चुना है संग। मिनल, गुरुजी खुद चुनते हैं हमारी समर्थ देख के। बिल्कुल हम बिल्कुल आंटी। कुछ, हम किसी लायक नहीं है। जब हम जीरो बन के बैठे होते हैं ना, जीरो, वो बिल्कुल। महाराज हमें कुछ बना देते हैं फिर। जब हम सब कुछ बन के बैठे होंगे, महाराज हमारे देखेंगे भी नहीं, हमारी वो हमें आंटी देखेंगे औकात भी नहीं। नहीं है कि हम कुछ बन भी पाए, हमारी बस, इतनी हैसियत नहीं है कि हम एक श्वास भी हाँ, अपनी मर्जी से ले सकें। बिल्कुल मुझे ठीक पता बात है है। गुरुजी के सत्संग आप सब संगत के सुनते हैं, उसमें गुरुजी ने कहा कि रोटी अपने किचन में अपने हाथ से बनानी चाहिए। मेरे अंदर यह है, ये मेरे गुरु का हुक्म है, हेल्पर्स हैं, सब कुछ है। पर गुरुजी ने ऐसा किया होटल में, डे वन से आई कुक माई सेल्फ फॉर ऑल द गेस्ट। हेल्पर्स हाँ, हैं, बट गैस पे चूल्हे पे जो खाना बनता है, गुरुजी का मंत्र जाप लग के बनता है। और मैं कहती हूँ गुरुजी, ये आपका लंगर प्रसाद है, हम्म, ये आपका लंगर प्रसाद बन रहा है। हमारी कोई हैसियत नहीं मैं करछी भी घुमा पाऊं, ये सेवा दी है आपने, आप सेवा करने के लिए शायद आपने यहाँ भेजा है। और बिल्कुल सही जो जो बात है। वो किसी ने रखवाए भी आंटी, वो गुरुजी ने 1 हफ्ते से ज्यादा 10 दिन से ज्यादा टिकने वो ही नहीं चुनते दिए। हैं। मेरे लिए पता है वो क्या, गुरु जी ये बोलते थे, मैं देखता हूँ, मैं जज करता हूँ, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है कोई बंदा, मैं उसको आउट कर देता हूँ, बेटर एग्जैक्टली देता हूँ, फिर बेस्ट देता हूँ। ये बिल्कुल महाराज की बिल्कुल। प्लानिंग होती है इधर। गुरुजी कहते हैं ना, नेगेटिव लोग मैं तेरी जिंदगी से खुद हाँ। हटा देता हूँ, तो उनका मैं एक बात लाख और कहना लाख। चाहूंगी, जी। जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सुरेश वासन जी हाँ। अंकल का अनंत शुक्राना, कि वो कहाँ से ढूंढ ढूंढ के संगत को कनेक्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को सत्संग सुनवा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम गुरु जी महाराज ने बनवाया उनके थ्रू, कि हम जुड़ गए, हम किसी को जानते ही बिल्कुल नहीं थे।
हम भी नहीं जानते थे, देखो गुरु जी के महाराज के समय किसी को नहीं जानते, दिखते थे बस, नजरों से और ऐसे ये होता था सेवा बस। आंटी, इतनी बड़ी सेवा वासन अंकल कर रहे हैं। बहुत कर रहे पूरी हैं, टीम, बहुत बड़ी पूरी सेवा, टीम कर दी है, वेरी पूरी ट्रू। टीम ये सेवा कर रही है। ये भी गुरु जी के हुक्म से वो सेवा कर पा रहे हैं, और सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, गुरु जी से जोड़ रहे हैं। उनका लाख लाख शुक्राना, आपका आंटी लाख लाख शुक्राना, हमें थैंक यू। इतना कुछ सिखाने का, बताने का, गुरु जी की वड्याई बताने का आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंत शुक्राना, शुक्राना। मालिक अनंतन मेरे शुक्राना। सच्चे पातशाह जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक्स सुभाष रानी आंटी जी, बहुत बहुत थैंक्स इतने अच्छे मैसेज देने के लिए। मीनल आंटी आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। वासन अंकल जी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत थैंक्स। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी।